बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से अपना पहला खिताब किया और वो तवील तरीन खिताब था। और अब तक की यानी इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने अपनी पहली कामयाबी जो है वो अपनी कौम के सामने भी रखी और पूरी दुनिया के सामने रखी। और उसमें जो हमारे लिए ख़बर का एलिमेंट है वो ये है कि उस कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया। ये पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं, उनका खिताब और उनकी कामयाबी और पाकिस्तान का क्रेडिट और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हमारे यहाँ यानी क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पे। इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, वो सारा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अमेरिकी सदर मुंतखब हुए और आज उनका पहला खिताब था कांग्रेस में। तवील तरीन खिताब उसको कहा जा रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में एज प्रेसिडेंट जो यानी सदूर ने जो किया। आज का उनका खिताब 1 घंटा 39 मिनट और 31 सेकंड पे मुहित था। और उसमें आप समझ सकते हैं कि एक शख्स अनइंटरप्टेड 1 घंटा 39 मिनट और 31 सेकंड बोलेगा तो उसमें कितनी ही मौज़ूआत होंगे और कितनी ही गुफ्तगू होगी। तो ये रिकॉर्ड उनको हासिल हो गया इतनी तवील तकरीर करने का। इससे पहले जो तवील तकरीर का रिकॉर्ड था वो बिल क्लिंटन को हासिल था। 1993 में उन्होंने तकरीर की, वो 1 घंटा और 5 मिनट पे मुहित थी। तो उसके बाद अंदाज़ा लगाएं 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 39 मिनट उसके मुकाबले में 39.5, कम व बेश पौने 2 घंटे। बहरहाल उस तकरीर के अंदर एक ऐसा हिस्सा आया जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए आई ओपनर था, क्योंकि खदशात थे, तवक्कुआत थी। तो अब पहली मरतबा उन्होंने नाम लिया। एक बात मैं यहाँ आपके सामने गुजारिश कर दूँ कि अभी तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी यानी जितना मैंने समझा और देखा है, पाकिस्तान का नाम गालिबन जीतने के बाद उन्होंने पहली मरतबा लिया। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने अब तक की अपनी पहली कामयाबी जो है वो अपनी कौम और पूरी दुनिया के सामने रखी और उस कामयाबी को शेयर किया, क्रेडिट उसका शेयर किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ। कामयाबी क्या थी? वो उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द जो काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस था यानी सरगना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अब अमेरिका पहुंच चुका है और वो वहाँ का जो अदालती निज़ाम है उसको फेस करेगा। यानी जो उन्होंने जुर्म किया अब वो अदालत में जवाबदेही करेंगे उसकी। अब वो शख्स कौन था और वो हमला क्या था, थोड़ा सा उस पर जायज़ा ले लेते हैं। आपको याद है 15 अगस्त 2021 उस वक्त तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया। यानी जो उस वक्त की हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो ख़त्म हो गई, वो फ़रार हो गए और जो हुकूमती स्ट्रक्चर था सारा गिर गया। तालिबान काबिज़ हो गए हुकूमत पे, यानी फॉल ऑफ काबुल हो गया और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, बरसर इक़्तिदार आ गए। तो उस वक्त वहाँ पे जो कैफियत थी वो भगदड़ सी थी, सब लोग वहाँ से भागना चाहते थे। अमेरिकन बहुत सारे फ़ौजी और उसके अलावा उनका साजो सामान, उनका अमला, सफारती अमला, बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनको इवैक्यूएट करना वहाँ से वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो उस वक्त वाहिद रास्ता था वहाँ से निकलने का। आपको आज भी याद होगा जो उस वक्त वहाँ पे विजुअल्स थे, जो सूरत हाल थी, लोग जाते हुए जहाज़ों के साथ लटक रहे थे, यानी ऐसी कैफियत थी वहाँ पे। तो ये 15 अगस्त को टेक ओवर करता है यानी तालिबान, और उससे ठीक 11 दिन के बाद, याद रहे इस दौरान जो अमेरिकन इंटेल थी वो मुसलसल ये वार्निंग्स इशू कर रही थी कि कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है उनके फौजियों के ऊपर या अमूमी तौर पे कोई हमला हो सकता है, थ्रेट्स थी। बहरहाल अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा था। उसके साथ ये भी रिपोर्ट थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वहाँ से इनखला को यकीनी बनाया जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। न सिर्फ उनके फ़ौजी बल्कि उनके जो दीगर सफारती अमला है और जो अफ़गान हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन सबको वहाँ से विकेट किया जाए ताकि वहाँ से इनको ये ख़तरा जो है वो टल जाए। तो अपनी जितनी भी मुमकिन थी उनके लिए कोशिश वो करते रहे और बिल आखिर डेट आ गई 26 अगस्त 2021, यानी अफ़गान तालिबान के टेक ओवर के ठीक 11 दिन के बाद शाम तकरीबन 5:50 के ऊपर 2 खुदकुश हमले होते हैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और उनके नतीजे में फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं और ये भी साथ अटैक्स जो थी उसके नतीजे में 182 लोग जो है वो मारे जाते हैं और उन 182 लोगों में 13 फ़ौजी जवान या अहलकार या अफसरान जो भी थे वो अमेरिका के शामिल थे। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कैजुअल्टी थी जो कि खदशात थे भी और फिर बिल आखिर वो मुंतज हुए 26 अगस्त को इस वाक़े के ऊपर। तो उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो तहकीकात करवाई की, ऑन गोइंग चलती रही, 2023 में जो उसकी फाइंडिंग्स आई, तो वो एक नतीजे पे पहुंच गए कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। वो यहाँ पहुँचे कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो शरीफुल्लाह के नाम से उर्फ जाफिर, वो इसका मास्टरमाइंड था। वो 2016 में ISIS में शामिल हुआ, ISIS खुरासान उसका वो हिस्सा बना। बाद में वो गिरफ्तार भी हुआ, 2019 में वो कैद में चला गया। फिर जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया उससे 2 हफ्ते पहले
वो जेल से भाग चुका था, मफरूर हो चुका था, यानी जेल से वो निकल गया। फिर ये हुआ उनकी तहकीकात के अंदर कि वो इसके मास्टरमाइंड्स में से एक है, या उसी को मास्टरमाइंड कह लिया जाए कि इसकी सारी मनसूबाबंदी और इसकी एग्जीक्यूशन में उसका अहम तरीन किरदार था। तो वो अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द था, जिसके पीछे अमेरिका तब से लेके आज तक लगा हुआ था। यानी कहाँ 26 अगस्त 2021 और अब हम फरवरी मार्च 2025 में बैठे हैं, अमेरिका उसके पीछे लगा रहा। जो आज की खबरें आई, जो इतलात आई, वो ये उसके मुताबिक 10 दिन पहले तकरीबन बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से उसको हिरासत में ले लिया गया या उसको पकड़ लिया गया। अमेरिका उसकी सर्वेलेंस मुसलसल कर रहा था, और जब हालिया दिनों के अंदर बिल्कुल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अमेरिका को मिल गई, यानी पिन पॉइंट कह सकते हैं आप, एरिया भी और जो भी मामलात होंगे सर्वेलेंस के हवाले से, तो वो इंटेल उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिका हुकाम के साथ शेयर की, और ये एक मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में उसको पकड़ लिया गया, और अब वो अमेरिका पहुंच चुका है, और अमेरिका का जो अदालती निज़ाम है उसको वो फेस करेगा। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने उस खिताब के अंदर बताई। तो ये जो उनकी कामयाबी थी बहुत बड़ी, उसका जो क्रेडिट था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो एलानिया तौर पर पूरी दुनिया के सामने, अपनी कांग्रेस के सामने ये वाज़े तौर पे कहा कि इस कामयाबी पर पाकिस्तान की हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके ताउन से ही ये मुमकिन हो पाया। ये एक छोटी स्टेटमेंट है कहने को, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट इसलिए बन गई कि आपको मालूम है, थोड़ा मैं माजी बता दूं, जब इलेक्शन हो गया अमेरिका का 2024 वाला और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, तो उसकी जीत के बाद पाकिस्तान के अंदर दो यानी आरा पैदा हो गई। एक तरफ उम्मीद थी और एक तरफ खौफ था। उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी, और उसकी बुनियाद थी अमेरिका में इमरान खान साहब का रिसेप्शन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात, और वो सारी सूरत हाल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद पैदा हो गई, और जो कुछ उनके साथ वहाँ पे हुआ, तहरीक इंसाफ ये समझती है उन्हीं के तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ यहाँ पाकिस्तान में हुआ जो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। सो वो एक अपनी तरफ से ना एक जिसको कहते हैं रिजेम्बलेंस, वो एक कंपैरिजन करते रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उनको उम्मीद थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोल प्ले करेंगे। इसी तरह उनके दामाद जो हैं जेरेड कुशनर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जुल्फी बुखारी के बड़े यानी ज़ाती मरासिम में हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो वजह बन गई कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हो रहे हैं ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर, उस पर कोई आवाज़ उठा सकते हैं या कोई यानी बात कर सकते हैं। ये उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को, और यही तमाम चीज़ें खदशात बन रहे थे इस हुकूमत के लिए। और उस मेरे ख्याल है वो हक बजानिब थे अपने खदशात में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत है, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। गोखे ये एक मैं इसको फर्जी बात समझता हूँ, ऐसा बंदा कभी भी सदर नहीं बन सकता। हो सकता है वो पोज ऐसा करते हो कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, या यानी वो इतने भी अनप्रिडिक्टेबल मैं नहीं समझता कि यानी जो भी बात करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मेथड ज़रूर होता है। बहरहाल आज उन्होंने एलानिया तौर पे पाकिस्तान को एक क्रेडिट दे दिया। तो मैंने जो सिचुएशन आपको बताई उसके इंतखाब के बाद कि तहरीक इंसाफ पर उम्मीद, हुकूमत खौफजदा, तो एंड पे आके जब ये मामला हुआ, तहरीक इंसाफ तो तवक्को लगाई बैठी थी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बहुत ज़्यादा वोकल थे इस हवाले से कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आएगा वगैरह वगैरह। सो आज जब ये बात आई तो इमरान खान की हेल्प करना तो दूर रहा, बल्कि आज की खबर है कि उनके जो वो हैं यानी कि आला हुकाम, उनका आज इसहाक डार साहब को फ़ोन भी आया और उनको उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया ताबुन के ऊपर। सो वहाँ पे गर्मजोशी नज़र आ रही है, और तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये एक सेटबैक है। अगर उनको कोई उम्मीद थी, जिसका प्रचार हुआ, लॉबिंग हुई, फिर ट्वीट्स आए, कांग्रेसमैन ने बातें की, करारदाद वहाँ पे मंजूर हुई 98% वोटों से, ये वो तमाम अवामिल चीज़ें थी जो यानी इम्कान पैदा कर देती थी तहरीक इंसाफ की उम्मीद में। तो अब सूरत हाल ये अक्सर बदल गई। इसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया भी अदा किया इस बात का कि हमारा जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का बतौर रियासत एक किरदार है, उसको तस्लीम करने और उसको सराहने पर हम डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं। यानी आपका जो रोल है फ्रंट लाइन यानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको आपने एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, हम इसके ऊपर आपके शुक्रगुजार हैं। तो वहाँ पे आपको गर्मजोशी नज़र आ रही है। तो तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये तो खैर आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। एज़ ऑफ नाउ हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा कम्फर्ट है, एक साई ऑफ रिलीफ है, और तहरीक इंसाफ जो है उसकी उम्मीद के ऊपर एक मैं समझता हूँ कि एक ज़िक ज़रूर पहुँची है। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे? मुझे थोड़ा इसमें यानी माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सिनिकल हूँ, क्योंकि अगेन डोनाल्ड ट्रंप टारगेट ओरिएंटेड हैं। अगर कल को उनको पाकिस्तान की किसी और हवाले से ज़रूरत पड़ी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग भी हुई, तो वहाँ पे वो स्नब करने से भी यानी बाज नहीं आते। आपको याद है ज़ेलेंस्की वाला वाक़या जो है यूक्रेन के सदर, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ,
पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिकन हिस्ट्री में गालिबन इस किस्म का वाकया कहते हैं कि पहली मरतबा रिपोर्ट हुआ है कि ओवल ऑफिस के अंदर इस तरह की गुफ्तगू इस अंदाज से हुई, पूरी दुनिया ने देखी। और एक छोटे मुल्क के साथ जो कि इस वक्त जंग ज़दा भी है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया और फिर उसको निकाल भी दिया गया। और फिर उसके बाद बहुत सारे बयान आए। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर उनको कल को कोई बड़ी ज़रूरत पड़ गई, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि हालिया दिनों में मैंने उनका बयान देखा, उनका ये मौक़िफ़ है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये बगराम एयरबेस जो है इसका कंट्रोल अमेरिका को वापस लेना चाहिए। बगराम एयरबेस याद रहे सबसे बड़ी एयरबेस थी जो अमेरिका ने बनाई और दहशत वॉर ऑन टेररिज्म में उसका अहम तरीन रोल रहा। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जो हमारा असला वहाँ पर रह गया, जिसकी मालियत कम बेश $7 अरब बनती है, वो भी अमेरिका को वापस लेना चाहिए। अब अगर बगराम एयरबेस में वो आते हैं और उनको असला भी वापस चाहिए, तो ये वो अवामिल हैं जो पाकिस्तान की मदद और ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये भी ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका का ये जो सिक्योरिटी मामलात हैं, इसके ऊपर उनका ताउन एक दूसरे से बढ़े। और अगर ये ताउन बढ़ता है तो फिर ऑब्वियसली गिव एंड टेक होता है, पाकिस्तान के लिए कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी खुल सकती है। और वैसे भी दुनिया के डायनामिक्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो चेंज हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है दैट इज़ इन मेकिंग, और नई पोजीशनिंग हो रही है, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, अपनी अपनी यानी चीज़ें जो हैं वो सिक्योर करने की मुल्क कोशिश कर रहे हैं। जो स्टेटस को था यानी ग्लोबल ऑर्डर का, वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको आके धचका लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका हर दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो इकदाम उन्होंने अब तक लिए वो बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड हैं और तवक्को यही की जा रही है कि आगे भी उनके इकदाम जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होंगे। और वो इस चीज़ के बारे में भी यानी मारूफ हैं, जो वो कहते हैं उसको फिर करते हैं, या ना भी कर सकें तो उसको करने की सही पूरी करते हैं, उसकी कोशिश पूरी करते हैं। अब जो जो कुछ वो कह रहे हैं, मसलन गज़ा वाला मामला है, यूक्रेन वाला मामला है, रशियन इसके सदर के साथ जो कुछ किया उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ, वो मामला अपनी जगह पे मौजूद है। और फिर इसके अलावा और उन्होंने जो कट्टे खोले हैं, बिलखुसूस टैरिफ वाला जो मामला उठा रहे हैं, अगर उस तरफ जाते हैं तो वो भी पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है और जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़ा मामला यानी तशवीश का बाइस बनेगा। इसी तरह कनाडा को अपना सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं। फिर जवाब में चीन भी उनको ये कह रहा है और हम भी टैरिफ लगाएंगे। और इसी तरह कनाडा जो है वो भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं है, वो बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट कर दें। सो उन्होंने आके पूरी दुनिया, अगर एक छत्ता है ना, उसमें एक बट्टा मार दिया आगे छत्ते में, यानी कोई पता नहीं है क्या सूरत हाल बनेगी क्या नहीं बनेगी। बहरहाल आज के दिन तक हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा जो खौफ था, मेरा ख्याल है वो पाश हुआ कम से कम आज के दिन तक। और तहरीक इंसाफ का जो एक उम्मीद थी या एक जिसको कह सकते हैं तवक्को कर रहे थे कि वहाँ से कोई ऐसे सिग्नल आए या कोई रोल प्ले हो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए, तो मेरा ख्याल है वो उम्मीद उनकी ख़त्म नहीं हुई होगी, तो मादूम ज़रूर हुई होगी, उसको ज़िक्र ज़रूर पहुँची होगी कि क्या आने वाले दिनों में वो ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ताउन बढ़ता है तो फिर जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या इमरान खान साहब का है वो और एजेंडे में पीछा चला जाएगा। जब ये हुकूमत बन रही थी ट्रंप की, तो उस वक्त पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान अमेरिकन एजेंडे में शामिल ही नहीं है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी क्योंकि कोई वजह नहीं थी पाकिस्तान को एजेंडे में रखने की। लेकिन ये जो मामलात हुए हैं, ये जो कामयाबी हुई, कांग्रेस में पहली कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने नाम लेके, और याद रहे ट्रंप ने आने के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसकी उन्होंने तारीफ की है। ये पहला मुल्क है, इससे पहले उन्होंने किसी मुल्क की तारीफ नहीं की, अभी तक तो फड्डे ही फड्डे रहे सारे, लेकिन यहाँ आके तारीफ की, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई। कितनी हौसला अफजा है या कितनी परेशान कुन है, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा, आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।